अभी तक हमने देखा कि इमसोल जो कि टाइसोंग से बोल रही है कि मुझे मेरा नोट वापस कर दो क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर टाइसोंग उसको वो दे नहीं रहा था बल्कि इमसोल के लव लेटर की लाइंस बताकर हंसने लगा। तो तब पहले तो इमसोल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन जब जैसी वो नोटिस करती है कि टाइसोंग के हाथ पर चोट है कि तभी उसे हिंजी की बात याद आने लगी कि तुम्हारे क्रश की स्कूल में काफ़ी सारे बॉयज से फाइट हो गई थी जिस वजह से उसको स्कूल से बाहर कर दिया गया था। इसलिए प्रेजेंट में टाइसोंग से वहीं बैठने का कहकर वो कन्वीनियंस स्टोर गई एंड वापस आकर टाइसोंग को बैंडेज लगाने लगी एंड समझाती है कि तुमको फाइटिंग छोड़ देनी चाहिए वरना तुम स्कूल से बाहर भी हो सकते हो एंड बाद में रिग्रेट करोगे। साथ ही तुम्हें अपने पेरेंट्स का भी सोचना चाहिए कि वो तुम्हारी कितनी फिक्र करते होंगे। तो तब पहले तो टाइसोंग ध्यान से इमसोल को देख रहा था एंड देन बताने लगा कि किसी को मेरी फिक्र नहीं। तो तब वो बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि कोई मेरी फिक्र नहीं करता है, लेकिन इस वर्ल्ड में सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं पर बस जताते नहीं। तो तब टाइसोंग इमसोल की इन बातों से इम्प्रेस हो चुका था, मगर अभी इमसोल का नोट उसे वापस नहीं कर रहा होता है कि तभी दोबारा से हवा चली एंड देन वो नोट डायरेक्ट पानी में गिर गया। इमसोल परेशान हो जाती है कि तुमने ये क्या कर दिया, पता भी है मुझे मेरे स्टार ने दिया था अपने हाथों से टच करके। तो तब टाइसोंग बोला भी कि सॉरी मैं तुम्हें दूसरा नोट दे देता हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती बल्कि यहाँ से जाने लगी, जिसके पीछे पीछे भी टाइसोंग आया यही सब जिद करते हुए कि मैं तुमको डबल पैसे दे देता हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही होती है। और फिर जब ये दोनों घर के बाहर खड़े होकर एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि तभी इमसोल ने देखा कि सेओनजाए भी यहीं पर है जो कि उसे देख चुका है, इसलिए वो तुरंत टाइसोंग के पीछे छुप गई एंड अपनी कैप पहन लेती है और फिर ग्रैनी की आवाज़ में बोलने लगी कि अरे बच्चे तुम फिर से मिल गए। तो तब टाइसोंग जोर जोर से हंसा कि क्या सच में तुम एक ग्रैनी हो, और फिर सेओनजाए से बोलता है कि तुम सेओनजाए हो ना स्विमर, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को जानता हूँ। लेकिन सेओनजाए पूछने लगा कि तुम कौन, तो तब वो अपना नाम बताने लगा, जिसे सुनते ही सेओनजाए को याद आया कि ये वही है जिसके बारे में मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, यानी इमसोल का फर्स्ट क्रश। तो वही इमसोल सेओनजाए को एक बार फिर पानी से दूर रहने का कहते हुए यहाँ से जा रही थी, लेकिन सेओनजाए गुस्से से बोला कि ड्रामा बंद करो। तो तब वो वहीं रुक गई एंड टाइसोंग हंसते हुए बोलने लगा कि आई थिंक ग्रैनी आप एक्सपोज हो चुकी हो। सेओनजाए गुस्से से कहने लगा कि क्या तुमको मजा आ रहा है मेरा मजाक बनाकर। तो तब वो जल्दी से बोली कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बचा रही थी। मगर अब सेओनजाए उसकी एक नहीं सुनता बल्कि गुस्से में यहाँ से अपने घर के अंदर चला गया एंड इमसोल के लाख रुकाने पर भी नहीं रुका। इमसोल काफी ज्यादा परेशान हुई, लेकिन अब जैसी नोटिस करती है कि सेओनजाए का घर ठीक उसके सामने वाला है, तो तब इमसोल के होश उड़ गए कि क्या वाकई में सेओनजाए मेरे घर के सामने रहता था, पर ये बात कभी मुझे पता क्यों नहीं चली। इसलिए वो तुरंत अपने घर के अंदर चली गई बिना टाइसोंग को बाय किए और फिर अपनी मॉम से इस सब के बारे में पूछती है कि मॉम सामने वाले घर में जो पहले अंकल रहते थे वो कहाँ गए। तो तब उसकी मॉम ने उसे बताया कि वो तो कब का यहाँ से जा चुके हैं एंड अब एक दूसरी फैमिली यहाँ रहने आ चुकी है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था। तो तब इमसोल बस सदमे में खड़ी रह गई कि मैं अपने स्टार के ठीक सामने वाले घर में रहती थी, यानी कि इतने पास, लेकिन मुझे कभी इस बारे में पता कैसे नहीं चला। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसोल जो कि अपने रूम में है तभी विंडो से देखने लगी कि सेओनजाए स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। तो वहीं सेओनजाए भी प्रैक्टिस हॉल आ गया एंड जमकर प्रैक्टिस करने लगा। जहाँ जब वो थोड़ी देर के लिए बैठा तो पहले तो इमसोल की बातें याद आई स्विमिंग नहीं करने से रिलेटेड, फिर उसको अपने डैड की बातें याद आती हैं कि वो सेओनजाए के कॉम्पिटिशन के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और फिर जब वो बात लेना आया तो तब यहाँ उसे डर लगने लग जाता है इमसोल की बातों को याद करते हुए कि कहीं सच में मेरे ऊपर कोई आत्मा तो नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को अपने दिल के बारे में नहीं बताया है। इसलिए वो सिंगिंग करने लगा डर को दूर करने के लिए। और वही बाहर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में सेओनजाए से बात कर रहा था एंड अपने दोस्त से बोला कि सेओनजाए के लिए उसकी स्विमिंग पैंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसी को पहनकर सब कंपटीशन जीतता है, इसलिए आज मैं उसकी उस लकी पैंट को चुरा लूंगा। लेकिन अब इससे पहले कि वो सेओनजाए की पैंट को लेकर जा पाता कि तभी इमसोल यहाँ आ गई और उन दोनों को ऐसा करने से रोकने लगी। दोनों में से एक काफ़ी बुरी तरह डर चुका था अचानक इमसोल को देखकर, मगर पहला वाला पैंट छोड़ ही नहीं रहा होता है, जिस वजह से बहुत देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई हुई एंड देन फाइनली इमसोल ने उस लड़के से पैंट को वापस ले लिया। लेकिन अब क्योंकि शोर भी हो चुका था इसलिए सेओनजाए बाहर आने लगता है। तो तब पहले तो इमसोल बहुत ही ज्यादा परेशान हुई कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ छुपूं, मगर फिर तभी एक बास्केट में छुप गई। सेओनजाए जब जैसे यहाँ आकर उस पूरी जगह को चेक करता है जहाँ उसे कोई भी नहीं दिख रहा था, मगर जब जैसे ही जाने लगा कि तभी गलती से बास्केट हिली। सेओनजाए की एक बार फिर डर के मारे बुरी हालत होने लगी और फिर जब जैसे ही उसने चेक किया तो उसे लड़की के बाल दिखे
है, इसलिए वो बहुत ही जोर से चिल्लाया एंड इमसॉल बास्केट से निकलकर फुल स्पीड में भागी। सेओनजाए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन जब इमसॉल रुक ही नहीं रही होती है बल्कि बस भागती ही जा रही थी तो तब वो उसको पकड़कर डायरेक्ट पानी में गिर गया, जिस वजह से अब उसे पता चल चुका है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि इमसॉल है। साथ ही इमसॉल के हाथ में उसकी लकी पेंट भी थी, इसलिए समझने लगा कि इमसॉल ये लेने आई है ताकि मैं कंपटीशन में जाऊं ही नहीं। ऊपर से इमसॉल भी फिर से सेओनजाए को कंपटीशन में नहीं जाने के लिए बोल रही होती है तो तब सेओनजाए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम आखिर क्यों मुझे रोक रही हो, यानी क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि स्विमिंग मेरे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तब इमसॉल बताती है कि मैं सिर्फ तुमको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बुरा सपना देख रखा है कि तुम कंपटीशन की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाओगे। तो तब सेओनजाए गुस्से से बोला कि तुम आखिर होती कौन हो मेरी फिक्र करने वाली, मैं परेशान होने लगा हूँ तुम्हारी इन सब हरकतों से जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। तो तब वो भी रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत जल्द मर जाओगे अगर तुम्हारा पास्ट चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसके ये वर्ड्स सेओनजाए तक पहुंच नहीं रहे थे, बल्कि सेओनजाए इमसॉल को और भी काफी बातें सुना देता है और फिर गुस्से में यहाँ से जाने लगा। तो वही इमसॉल बस फ्रीज खड़ी रह गई एंड काफी बुरी तरह रोती है अपने क्रश सेओनजाए से इतना सब सुनने के बाद। और वहीं अब हमें मिस्टर किम दिखाए गए जो कि सेओनजाए के लिए खाना लाए थे, लेकिन वो रूम में था नहीं कि तभी उन्हें टेबल के नीचे कुछ दिखा जो कि वही सीडी है जिसको इमसॉल की मदर मांग रही थी, इसलिए वो हैरान रह गए कि ये सेओनजाए के रूम में क्या कर रही है। और वहीं सेओनजाए जब जैसे वापस घर आया तो तब उसे उसका दोस्त कॉल कर बताने लगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी स्विमिंग पैंट चुराने आया था, क्या तुम्हें वो मिला। तो ये सुन सेओनजाए के होश उड़ गए, यानी वो समझ गया कि जैसा इमसॉल बता रही थी वो सब सच था, यानी कि वो तो सिर्फ मेरी हेल्प कराने आई थी एंड मैंने उसे कितना कुछ सुना दिया है। इसलिए सेओनजाए तुरंत इमसॉल को ढूंढने निकल जाता है। और वहीं इमसॉल जो कि रोड पर है एंड सेओनजाए की बातों को सोच सोच कर उदास हो रही थी, लेकिन जब जैसी रोड के पास आई कि तभी वो उसे क्रॉस नहीं कर पाई। एक्चुअली जब इमसॉल के लेग्स पैरालाइज हुए थे वो रोड एक्सीडेंट की वजह से ही हुए थे, इसलिए बस तभी से इमसॉल को रोड क्रॉस करते हुए प्रॉब्लम होती है, मगर वो तब भी जैसे तैसे आगे बढ़ी लेकिन बीच रोड पर आते ही फ्रीज हो गई कार्स को इतनी स्पीड में जाते हुए देखकर। एंड अभी से पहले कि वो एक कार से टकरा पाती कि तभी फाइनली भागता हुआ सेओनजाए यहाँ आया एंड उसने इमसॉल को अपने पास खींचकर बचा लिया एंड पूछने लगा कि तुम सामने से हट क्यों नहीं रही थी, क्या तुम होश में नहीं हो। इमसॉल जो कि बुरी तरह डरी हुई है वो तभी सेओनजाए के ऊपर बेहोश हो गई। तो तब सेओनजाए को इमसॉल के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होने लगा। और फिर तभी हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए गए कि जब वो अपने घर में शिफ्ट हुआ था तो तब डिलीवरी बॉय ने गलती से इमसॉल के घर का पार्सल उसके घर के सामने रख दिया था, इसलिए जब वो उस पार्सल को सामने देना आता है तो तब इमसॉल उसे डिलीवरी बॉय पुकारते हुए भागती हुई आने लगी। तो तब सेओनजाए उसे बस देखता ही रह गया, यानी कि सेओनजाए को इमसॉल पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इमसॉल पार्सल ले लेती है एंड अपनी अम्ब्रेला उसको देने लगी, ये बोलते हुए कि आप ये रख लो क्योंकि अभी और भी कई सारी चीजें हैं जो कि मैंने ऑर्डर कर रखी हैं, इसलिए आपको बार बार यहाँ आना है। और फिर एज ए थैंक्स व्हाइट कैंडीज भी सेओनजाए को दे देती है। सेओनजाए उसको रख लेता है एंड देन इमसॉल यहाँ से चली गई। और फिर इन दोनों की सेकंड मीटिंग तब हुई जब सेओनजाए इमसॉल को देखने के बहाने उसकी शॉप पर आया था, मगर इमसॉल सो रही होती है। और फिर जब जैसी गिरने ही वाली थी कि तभी उसने अपना हाथ इमसॉल के फेस के नीचे कर दिया और फिर बहुत ही प्यार से इमसॉल को देखता गया, लेकिन इस चक्कर में उसका हाथ भी काफी दुख रहा था, यानी बर्दाश्त के बाहर था, मगर तब भी उसने इमसॉल की नींद खराब नहीं की। और फिर जब जैसे एक कस्टमर आया जिस वजह से इमसॉल उठी तो तब सेओनजाए तुरंत पीछे हो गया एंड जल्दबाजी में डर्टी मूवी की सीडी उठाकर रेंट पे ले लेता है, वो भी अपने डैड के नाम से। बाद में उसे काफी पछतावा हुआ भी कि मैंने ये क्या ले लिया, मगर फिर तभी वो तुरंत यहाँ से चला गया। अब हम वही दिन देखते हैं जब इमसॉल डायरेक्ट सेओनजाए के गले आकर लगी थी, तो तब वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं है कि आज मेरी क्रश इमसॉल खुद से मुझे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही है, इसलिए वो उस टाइम बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था। एंड जब इमसॉल ने सेओनजाए को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी तो तब भी वो काफी ज्यादा खुश हुआ था, मगर अब इससे पहले की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाता कि तभी सेओनजाए के फादर रूम में आ गए थे, जिस वजह से रिक्वेस्ट गलती से कैंसिल हो गई थी। इसलिए तब वो अपने डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था कि क्या डैड आप प्लीज डोर नॉक करके नहीं आ सकते थे। साथ ही उस दिन भी सेओनजाए जानबूझकर इमसॉल के टाइम पर स्कूल जा रहा था ताकि इमसॉल के साथ स्कूल जा सके, इसलिए पहले उसने इमसॉल के घर से निकलने का वेट किया और फिर उसको फॉलो करने लगा। इमसॉल के बैग की चेन खुली थी जिसे वो बंद कर देता है, इसका मतलब सेओनजाए का क्रश इमसॉल पर इमसॉल के लाइक करने से पहले से है, लेकिन कभी ये बात इमसॉल को पता नहीं चल पाई। कि तभी स्टोरी प्रेजेंट में आई जहाँ सेओनजाए ने इमसॉल को पकड़ रखा है क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं थी, लेकिन अब उसे होश आ चुका था। और फिर तभी हमें उस टाइम का भी सीन दिखाया गया
आया जब सियोंजाए ने सुसाइड की थी, जहां हम देखते हैं कि उसके रूम में वही वाइट कैंडीज रखी हैं जो इमसोल ने दी थी। कि तभी एक फ़ोटो भी खुद ब खुद यहां आ गई जो कि सियोंजाए एंड इमसोल की है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।